रजा साहब, लेट्स मूव फॉरवर्ड ज़रा। अब आप लोगों की पार्टी पर भी कुछ बात हो रही है कि ऑपोजिशन की जानिब से ये कहा जाता है कि सदर जरदारी की जो अचानक बयानात हैं वो उनके मिजाज के ख़िलाफ़ हैं। वो इस किस्म की बात अमूमन करते नहीं हैं, बड़ी बर्दाश्त रखते हैं वो इस किस्म के मामलात में। सो अब वो पीपीपी को भी इस साजिश का हिस्सा करार दे रहे हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन? सॉरी, पीपीपी को किस साजिश का ये हिस्सा करार दे ऑपोजिशन रहे कह हैं? रही है कि आप लोग भी अब इस सारे प्रोसेस का पार्ट हैं जो इमरान खान के साथ हुकूमत ने ट्रीटमेंट इख्तियार किया है आफ्टर लिसनिंग व्यूज ऑफ प्रेसिडेंट जरदारी। नहीं, वो एक प्रॉपर पॉलिटिकल कमेंट है और उन्होंने अपने आप से उसका मुकाबला किया है कि जब वो जेल में थे किस तरह उन्होंने मुकाबला किया, और उन्होंने जाहिर है तनकीद भी की है जो खान साहब की तरफ से इस वक्त। बल्कि मैं तो समझता हूँ खान साहब की तरफ से तो कोई डिमांड है ही नहीं जो मैं अब तक फॉलो कर पाया हूँ चेन ऑफ गवर्नमेंट की। तो पार्टी और पार्टी के वो लोग ज्यादा इस पे एजिटेशन कर रहे हैं जिनको शायद खुद भी नहीं पता क्या मसला है। देखें, बड़ा सिंपल चेन ऑफ इवेंट्स है, और जैसा हुज़ैफा भाई ने कहा और अली गौहर भाई भी कह रहे हैं कि हमें तो सबसे पहला कंसर्न ये होना चाहिए कि क्या उनकी आंख में किसी किस्म का मर्ज लाक था? जी बिल्कुल लाक था। क्या उन्होंने खुद से कुछ अंदर डिसीजन नहीं लिए होंगे? हमारा आप समझ रहे हैं, बिल्कुल लिए होंगे। लिए होंगे, जब बिल्कुल लिए उनका होंगे। इलाज, क्या जब वो काबिल आदमी है यार, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, कोई मेरे आपकी तरह तो बंदा नहीं है ना, पूरी दुनिया देखा हुआ बंदा है, इंटरनेशनल लेवल को जानता है। तो अगर वो उनको ये तमाम चीजें अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज के बाद बेस्ट डिसीजन ले रहे हैं। फिर सलमान राजा को कल हमने सुना जो कह रहे थे कि डॉक्टर नदीम कुरैशी पार्टी के नामजद करता थे जिनको के हाँ। बोर्ड में डाला गया। ये तो बड़ा क्लियर, उनकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है ना, क्लिप मौजूद है। तो अब मुझे समझ में नहीं आता, जो प्रॉब्लम है ना वो बुनियादी तौर पे अली गौर भाई बैठे हुए हैं कि हेल्थ के मसले को लेकर इनके पास कोई फोकल पर्सन नहीं है पार्टी का। अलीमा साहबा कुछ कहती हैं, अचक साहब कुछ कहते हैं, बैरिस्टर गौड़ साहब कुछ कहते हैं, पार्टी पता नहीं और किस लाइन पे चल पड़ी है। धरने का मुझे मकसद समझ में नहीं आया, व्हाट वाज द प्लान ऑफ धरना? क्यों धरना दिया गया? क्यों शाहराहें ब्लॉक की गई? जबकि एक इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत दे दी थी कि 16 दिसंबर तक हो, वो हो गया। और आज नकवी साहब को मैंने सुना उनकी प्रेस ब्रीफिंग में, उन्होंने बड़ा बट अभी क्लैरिटी। आपका आर्गुमेंट क्या है? आपका आर्गुमेंट क्या है बेसिकली? आर्गुमेंट ये है कि हर मसले को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। ओके। मैंने कहीं नहीं देखा कि, सॉरी टू से, कि कहीं कोई दुआया इज्तिमा हुआ, कहीं किसी ने बैठकर खान साहब के लिए दुआ की, उन लोगों ने धरने के दौरान दुआ कोई नहीं की गई। तो आपका जब पूरा माइंडसेट एक नेगेटिविटी की तरफ हो, आपका माइंडसेट एक नेगेटिव पॉलिटिक्स की तरफ हो, और आपका माइंडसेट उसमें सिर्फ उस इस बीमारी के कंडीशन में भी कोई पॉलिटिकल रैली, पॉलिटिकल मूवमेंट क्रिएट करना हो, सो तो आप मुझे बताएं तो कि वो आप कह रहे हैं संजीदगी से बेसिकली लिया जाए। कैपिटलाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, उनकी बीमारी को कैश कराया जा रहा है और उस मैं पर तो यहाँ तक पॉलिटिकल कह रहा हूँ, पॉइंट मैंने तो स्कोरिंग हो यहाँ रही तक है। कुछ लोगों को सुना, मैंने तो यहाँ तक कुछ लोगों को सुना आधे, और मैं परेशान हो गया यूट्यूबर्स को कि जैसे उन्हें बड़ा शौक लगा। मैं तो खुश हुआ उनकी आंखों की बिनाई वापस आ रही, लेकिन कुछ लोगों को शौक हुआ है कि यार ये क्या हो गया, हम तो कुछ और कह रहे थे। कुछ लोगों ने आंख पूरी जाय कर दी। अफसार आलम की ट्वीट सुन के परेशान। पार्टी के लोग एक तो अवेयर नहीं है, फिर इनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अचकजई साहब इनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं तो ओके। यार आप खुद देखे ना यार, एक ओके। अजीब बात है ना, इतनी बड़ी पार्टी है, अली गौर भाई बैठे हुए हैं, सीनियर आदमी हैं, इन्होंने अपनी पार्टी आउटसोर्स कर दी चकजी साहब को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।